जी सर, हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज इनसाइड द कैविटी और प्लस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी का इफेक्ट आप देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होता है। इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपके पास बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, चार्जेस इनसाइड द कैविटी और प्लस चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी का इफेक्ट आप देखिएगा तो आपके पास जो कंडक्टर के बाहर है वो जीरो होता है। मतलब कि आपका जो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड द कंडक्टर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट आउटसाइड द कंडक्टर। वैसे ही आप ये कह सकते हैं कि चार्जेस बेसिकली जो आपके पास जो आउटसाइड द कंडक्टर है और प्लस चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर है उसका जो इफेक्ट होता है वो आपके पास कैविटी के अंदर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कैविटी के अंदर जीरो होता है और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो आपका बेसिकली कांस्टेंट होता है कैविटी के अंदर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, चार्जेज आउटसाइड द कंडक्टर और चार्जेज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर का इफेक्ट जो है वो आपके पास कैविटी के अंदर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होता है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, अंदर चार्ज है Q तो माइनस Q स्प्रेड होगा तो बाहर आ जाएगा आपके पास Q1 और प्लस आ जाएगा आपके पास Q आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर अगर एक चार्ज आपके पास रखा हुआ है सर, Q2 चार्ज अगर आपके पास बाहर रखा हुआ है एक, ठीक है सर, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि Q2 और Q1 और प्लस Q का इफेक्ट आप देखिएगा तो O पर जीरो होगा। Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लस Q1 और प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों का सम आप देखिएगा तो O पर जीरो होगा। तो Q2 के कारण मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि क्या है, Q2 के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा K टाइम्स Q2 बाई OP का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो Q1 और प्लस Q के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो K टाइम्स Q2 बाई OP का होल स्क्वायर और उसका डायरेक्शन आ जाएगा उल्टा आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट को बोल देता हूँ, हम लोग ये जानते हैं कि Q2 के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा O पर और जो Q1 और प्लस Q के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा O पर, उन दोनों का सम हम लोग देखेंगे तो पॉइंट O पर जीरो आएगा, ठीक है। तो Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा O पर और Q1 और प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास पॉइंट O पर, उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम आप देखिएगा तो पॉइंट O पर जीरो आएगा। तो Q2 के कारण मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि क्या आएगा हमारे पास O पर, वो आएगा हमारे पास K Q2 बाई OP का होल स्क्वायर। तो Q1 प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा O पॉइंट पर, तो K टाइम्स Q2 बाई OP का होल स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगा उल्टा, ठीक है सर। चलिए अभी रखते हैं यहीं पर। और जो कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा O पर और जो Q1 और प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा O पर, उन दोनों का सम जीरो होगा। तो Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास पॉइंट O पर, वो आएगा हमारे पास K Q2 बाई OP का होल स्क्वायर। तो Q1 प्लस Q के कारण मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेसिकली O पर, वो आएगा हमारे पास K टाइम्स Q2 बाई आ जाएगा OP का होल स्क्वायर और डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है।